कल्पना कीजिए, एक समय था जब मध्य अमेरिका के घने जंगलों में, आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के इलाकों में माया सभ्यता चमक रही थी। यह क्लासिक माया काल था, लगभग 250 से 900 ईस्वी तक। विशाल पिरामिड, भव्य मंदिर, जटिल खगोलीय कैलेंडर, सुंदर चित्रकारी और लाखों लोग जो मक्का की खेती, व्यापार और युद्ध में माहिर थे। शहर जैसे टिकल, पलोंक, कोपन और कलाकमुल जीवन थे। राजा रानियां, पुजारी, व्यापारी और किसान सब मिलकर एक शानदार साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन फिर अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक भयानक कहानी शुरू हुई। 8वीं शताब्दी के अंत से 10वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 800 से 925 ईस्वी के बीच, दक्षिणी मैदानी इलाकों के बड़े बड़े शहर खाली हो गए। पिरामिडों पर निर्माण रुक गया, राजघरानों की सत्ता टूट गई, जनसंख्या तेजी से घटी। यह था क्लासिक माया पतन, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। क्या माया लोग गायब हो गए? नहीं, माया सभ्यता कभी खत्म नहीं हुई। आज भी लाखों माया वंशज जीवित हैं, अपनी भाषा, परंपराएं और संस्कृति को संजोए हुए। यह पतन शहर राज्यों और पुरानी व्यवस्था का था। एक बड़ा परिवर्तन, विनाश नहीं। तो आखिर हुआ क्या? पुराने समय में वैज्ञानिकों ने 80 से ज्यादा थ्योरी दी। युद्ध, बीमारी, विदेशी आक्रमण, ज्यादा आबादी। लेकिन आज की रिसर्च बताती है कि कोई एक कारण नहीं था। यह एक परफेक्ट तूफान था। कई चीजें एक साथ जुड़ गईं और मजबूत दिखने वाली सभ्यता टूट गई। सबसे मजबूत सबूत है भयंकर सूखा। गुफाओं में मिले स्टैलाग्माइट, जो छूने के पानी से बनते हैं, और झीलों के तलछट के रिकॉर्ड बताते हैं कि 800 से 1000 ईस्वी के बीच हजारों सालों में सबसे खराब सूखे पड़े। 2025 की एक स्टडी में मैक्सिको की एक गुफा से पता चला कि 871 से 1021 ईस्वी तक 8 बार गंभीर सूखा पड़ा, जिसमें से एक सूखा 13 साल तक चला और कई 3 साल से ज्यादा। माया की मुख्य फसल मक्का थी, जो बारिश पर निर्भर थी। बरसात के मौसम में भी पानी न मिले तो खेती बर्बाद। लेकिन सूखा अकेला नहीं था। माया ने खुद अपनी जमीन को बदल दिया था। जंगलों को काटकर बड़े बड़े खेत बनाए, दलदली इलाकों को खेती लायक बनाया, जलाशय बनाए। लाखों लोगों को पालने के लिए उन्होंने प्रकृति पर बहुत दबाव डाला। जंगल कटने से मिट्टी बह गई, पानी का प्राकृतिक संरक्षण कम हुआ। सूखा आया तो पहले से कमजोर हो चुकी जमीन और बिगड़ गई। सूखा छोटा भी बड़ा संकट बन गया। फिर युद्ध। माया शहर आपस में लड़ते थे। राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए हमले करते थे। कंकालों पर घाव के निशान, शिलालेख बताते हैं कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में युद्ध बढ़ गए। राजा अपनी सत्ता बचाने के लिए ज्यादा युद्ध लड़ते, संसाधन बर्बाद होते। 2025 की एक PNAS स्टडी में वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाया। शहर बड़े बने क्योंकि सूखे और युद्ध से लोग शहरों में सुरक्षा और बेहतर खेती के लिए आए। बड़े शहरों में इकोनॉमी ऑफ स्केल थी, बड़ी खेती, व्यापार, मजबूत नेटवर्क। लेकिन जब सूखा पड़ा, पर्यावरण बिगड़ा, शहरों के आसपास की जमीन खराब हुई और जलवायु थोड़ी बेहतर होने पर ग्रामीण इलाके ज्यादा आकर्षक लगे। लोग छोटे छोटे गांवों में चले गए, शहर खाली हो गए। कुछ इलाकों में सूखा कम था, खेती ठीक चल रही थी, जैसे ग्वाटेमाला के कुछ हिस्से। लेकिन फिर भी पतन हुआ क्योंकि शहर आपस में जुड़े थे। व्यापार, गठबंधन, प्रतिष्ठा के सामान। एक जगह संकट हुआ तो पूरे नेटवर्क में लहर दौड़ गई। जैसे आज की अर्थव्यवस्था में एक देश का संकट दूसरे को प्रभावित करता है। अन्य कारण भी थे। व्यापार रास्ते टूटे, शायद बीमारियां फैली, ज्यादा आबादी से संसाधन कम पड़े। लेकिन मुख्य बात यह कि माया की सफलता ही उनकी कमजोरी बनी। बड़ी आबादी, जटिल शहर, पानी का इंतजाम, ये सब सूखे और सामाजिक दबाव में टिक नहीं पाए। अंत में माया लोग हार नहीं माने। वे उत्तर की तरफ चले गए, नए केंद्र बनाए जैसे चिचेन इत्जा। संस्कृति बची, आज भी जीवित है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सबक है। मजबूत सभ्यताएं भी पर्यावरण, जलवायु और सामाजिक तनाव से टूट सकती है। माया हमें बताते हैं कि अनुकूलन कितना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके दिमाग में सवाल खड़े कर गया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।